हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हमने आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पिछले 10 सालों में 2015 से लेकर 2024 तक कई बार पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बस आप लोग वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको 12th फिजिक्स जो है आप लोगों को एकदम बिल्कुल आसान तरीके से एकदम मतलब डेरिवेशन करने का आसान तरीका बताया जाएगा, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग आप लोगों के लिए सॉल्व करा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है मतलब डेरिवेशन को समझने में तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम एक एक कमेंट आप लोगों का देखते हैं। बस आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ हमें शेयर भी करना चाहिए तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन है हमारा आज के इस क्लास में कि अनुगमन अथवा अपवाह वेग, अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग कहा जाता है, इसका सूत्र निगमन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मतलब 2 से 3 बार एग्जाम में आप लोगों के पूछा गया है गैप कर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब की बार इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। तो एक डेरिवेशन जब आप लोग तैयार करते हैं तो उसके साथ ही जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो भी आप लोगों के तैयार हो जाते हैं। बस जरूरत है तो आप लोगों को ध्यान देने की। आप लोग ध्यान से देखिए डेरिवेशन को, जैसे मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, तो हमें अनुगमन अथवा अपवाह वेग का सूत्र निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही चीज मानेंगे, उसके बाद उसका फिगर बनाएंगे, फिर डेरिवेशन करेंगे। तो हम इसमें क्या मानेंगे कि हम मान लेते हैं एक चालक है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि विद्युत धारा वाले लेसन का अगर ये टॉपिक है तो करंट से रिलेटेड होगा। ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं कि माना हमारे पास एक चालक है जिसकी लंबाई क्या है, एल है। यहाँ पर लिखते हैं माना एक चालक है, यहाँ माना लिखेंगे, माना एक चालक है, एक चालक है जिसकी लंबाई एल है, जिसकी लंबाई एल है। हम ये मान लेते हैं चालक के सिरों पर, माना चालक के सिरों पर विभवांतर भी लगाया जाता है, विभवांतर भी लगाया जाता है, ठीक है। इतना हम लोगों ने मान लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ अभी डेरिवेशन आप लोगों को चुटकियों में समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से इधर देखिए। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि माना एक चालक है जिसकी लंबाई एल है, माना चालक के सिरों पर विभवांतर भी लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर एक चालक मान लेते हैं। ठीक है, एक चालक बना लेते हैं, ये ऐसे एक चालक बना लेते हैं। ठीक, ये मान लेते हैं क्या है, एक चालक है। यहाँ पर इसको थोड़ा और अंदर कर देते हैं, ये। ठीक है, हम मान लेते हैं चालक है, इसकी लंबाई क्या है, एल है। इसकी लंबाई हम लोगों ने क्या माना, एल माना। अब क्या करेंगे, इस चालक के सिरों पर विभवांतर लगाएंगे। विभवांतर कैसे लगाया जाता है, हम चालक के सिरों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, चालक के सिरों को एक बैटरी से जोड़ देंगे तो इसके सिरों पर क्या स्थापित हो जाएगा, विभवांतर स्थापित हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे, ये। ठीक है, बैटरी लग गई। अब जो है इसके सिरों को मान लेते हैं, ये सिरा ए है और ये सिरा बी है। ठीक है, 2 सिरे हैं। अब बैटरी का ये धन
प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, ठीक है, इस कारण यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब एक चालक जो होता है, आप लोग जानते हैं कि एक चालक में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, चालक में बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब जैसे ही हमने यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, वैसे ही चालक के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर, ठीक है, और विभवांतर क्या लेकर आएगा, वैद्युत क्षेत्र लेकर आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो प्लस से माइनस की ओर होगा, प्लस सिरा ये है, माइनस सिरा ये है, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से माइनस होगी। यहाँ पर इस दिशा में क्या उत्पन्न हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, कहाँ, चालक के भीतर, ठीक है, चालक के भीतर इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब ये वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, ये वैद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा। किस डायरेक्शन में बल लगाएगा, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में क्या लगाएगा, बल लगाएगा। कौन, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पर अपने क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो ये इस दिशा में क्या लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, यह बल लगाएगा। अब ये इस बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर जो है सूक्ष्म वेग से चलने लगते हैं, ठीक है, कैसे चलते हैं, सूक्ष्म वेग से चलते हैं, और इसी सूक्ष्म वेग को क्या कहा जाता है, अपोहा वेग कहा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम में मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अपोहा वेग अथवा अनुगमन वेग किसे कहते हैं, तो इसको आप लोगों को ऐसे लिख देना है कि जब किसी एक चालक में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रॉनों पर अपने क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या लगता है, क्या लगाता है, बल लगाता है, और उस बल के कारण इलेक्ट्रॉनों को एक सूक्ष्म वेग प्राप्त होता है। इसी सूक्ष्म वेग को हम क्या बोलते हैं, अपोहा अथवा अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया विपरीत दिशा में बल। अब हम यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर बल, ठीक है, डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर बल, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र जो बल लगाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है Q इंटू ई, ठीक, F बराबर Q इंटू ई, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, F बराबर Q इंटू ई। अब जो है Q क्या है, यहाँ पर उस कण का आवेश है जिस पर वैद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, E होता है, उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू नहीं रखनी है, केवल बस Q की जगह क्या रख देना है, E रख देना है। तो हम यहाँ पर करते हैं एक लाइन डालकर, ठीक है, एक लाइन यहाँ पर डाल देते हैं, इसके बाद डेरिवेशन यहाँ करते हैं। देखिए Q की जगह क्या रखेंगे, E रख देंगे, तो यह बराबर हमें मिलेगा, F बराबर मिलेगा E इंटू कैपिटल E, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों पर क्या लग जाएगा, बल लग जाएगा। अब बल के कारण जब ये गतिमान होगा धीरे धीरे इधर, तो उसमें क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, ठीक है। तो त्वरण हम जानते हैं, अब लिखेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के, यहां पर लिखेंगे अब न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो हम त्वरण के लिए यहाँ पर द्वितीय नियम लगाते हैं, किसका, न्यूटन का। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर ma होता है, F बराबर क्या होता है, ma होता है, तो वहां से हम त्वरण निकाल सकते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा F/m, ठीक, F/m, F का मान हम यहाँ से रख देंगे, तो A बराबर हमें मिलेगा E/m, ठीक, बराबर क्या मिलेगा, E/m। F का मान हमने कहां से रख दिया, समीकरण 1 से, यहाँ पर लिख लीजिए, समीकरण 1 से हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा त्वरण, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, त्वरण। लेकिन त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, चूंकि हम जानते हैं कि त्वरण बराबर A बराबर होता है dV/dt, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, dV/dt, यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब इसको, इस वाले को मान देते हैं हम समीकरण नंबर 2, और इस वाले को मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। चूंकि ये दोनों त्वरण है, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः
अतः दोनों ही त्वरण है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी dv बाई dt के बराबर हो जाएगा ई बाई एम। ठीक, अब यहां से हम dt को इधर भेज देते हैं, तो dv बराबर हमें मिलेगा ई बाई एम इंटू में dt। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म वेग से चलने लगते हैं तो वो आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं। ठीक है, आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, मतलब कॉलिजन करते हैं, एक आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। तो टकराने के बाद जो है उनको एक मतलब टकराने के बाद एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, यानी अपनी एनर्जी जैसे टकराए तो अपनी एनर्जी इसको दे दिए, फिर ये दूसरे से टकराएगा तो अपनी एनर्जी उसको दे देगा। तो सेम यही प्रक्रिया क्या होती है, पूरे चालक में चलती रहती है। अब इसके बाद जो है दो क्रमांक मतलब दो टक्करों के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल बोलते हैं। दो टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है उसको क्या कहा जाता है, श्रांतिकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें लाना क्या है, अपवाह अथवा अनुगमन वेग का सूत्र लाना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अपवाह वेग को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें वेग को कहां तक लेके जाना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग तक लेकर जाना है। और ये क्या है, ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और कैपिटल ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, उसके बाद dt, यही समय बदलेगा। ठीक है, हो सकता है टक्कर जल्दी जल्दी हो सकता है टक्कर धीरे धीरे हो, तो केवल समय बदलेगा, इधर क्या बदलेगा, वेग बदलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका उचित सीमा तक समाकलन करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का उचित सीमा तक समाकलन करने पर ठीक, दोनों पक्षों का उचित सीमा तक हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब जगह नहीं बची है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इधर वाला इरेज करके उसके बाद ये डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, उचित सीमा तक समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो समाकलन के लिए हम इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। इंटीग्रेशन इधर लगाएंगे dv, और बराबर में इंटीग्रेशन इधर लगाएंगे, ये हो जाएगा ई बाई एम और इंटू में dt। अब इनकी लिमिट क्या लगाएंगे, हमने लिखा है कि उचित सीमा यानी लिमिट लगानी है हमें। तो लिमिट क्या लगाएंगे, वेग को हमें कहां से कहां तक लेकर जाना है, 0 से vd तक, सूक्ष्म वेग vd तक लेकर जाना है। और ये क्या है, समय, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। ये समय है, समय को हमें कहां से लेकर जाना है, 0 से टाउ तक। ठीक है, 0 से टाउ। श्रांतिकाल को हम किससे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्रमागत दो टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल बोलते हैं। ठीक है ना, तो हमें समय तक, श्रांतिकाल तक ले जाना है। अब जो है इसका हम समाकलन करते हैं, तो dv का समाकलन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, dv का समाकलन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ये वेग वाला v है, तो dv का समाकलन v हो गया। इसकी लिमिट जो है इसके ऊपर बड़े ब्रैकेट में लग जाएगी vd। ठीक है, बराबर में ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ई बाई एम हो जाएगा। और समाकलन किसका होगा, dt का, तो dt का जब समाकलन होगा तो t हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से टाउ। समाकलन का फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या होता है, x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n+1 और अपान में n+1। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। ठीक है, 1 का समाकलन जैसे ये निकल जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 का समाकलन क्या होता है, 1 dx का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पर dt है तो t हो जाएगा, यहाँ पर dv है तो v हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आप लोगों को, ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग चाहे तो ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक है, अगर साइड में लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा नंबर मिलता है इससे। ठीक है, जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसको साइड में लिख दिया करें। ठीक, अब जो है एक बार हम अपर लिमिट में लिखते हैं, फिर लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा vd माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर में ई बाई एम, और यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है टाउ और माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। ठीक, अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा vd बराबर में ई बाई एम और इंटू में टाउ। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा अनुगमन वेग का फॉर्मूला हो जाएगा श्रांतिकाल के पदों में।
ठीक है, किसका फार्मूला है? अनुगमन वेग का फार्मूला है शांतिकाल के पदों में। ठीक है, लेकिन हमें त्वरण के पदों में अगर लाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, ई बाई एम है, और ई बाई एम किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो समीकरण 2 से ले सकते हैं, इस समीकरण 2 से अगर हम 2 से लिखें तो वी डी बराबर क्या होगा? वी डी बराबर इसकी जगह पे ए आ जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा? टाउ हो जाएगा। यही है अनुगमन वेग का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर इसको बॉक्स में हम लोग बंद कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे यही अनुगमन वेग का सूत्र है, यही अनुगमन वेग का सूत्र है, वेग का सूत्र है। ठीक, अब इसका मात्रक तो आप लोग जानते हैं, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये होता है वेग का मात्रक। ठीक, आप लोग इतना अगर डेरिवेशन कर देते हैं तो ये डेरिवेशन जो है 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कितने नंबरों में? 3 नंबरों में। अगर आप लोग इतने अच्छे मतलब इस तरीके से डेरिवेशन को कर देंगे तो पूरा नंबर आप लोगों को मिलेगा। लास्ट में आप लोगों को मात्रक भी इसका लिख देना है और लास्ट में ये भी लिख देना है कि यही क्या है? अनुगमन वेग का सूत्र है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, केवल और केवल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, दे देगा ऑब्जेक्टिव में दे सकता है 1 नंबर में कि अनुगमन वेग का सूत्र क्या होगा, 2-3 सूत्र इधर उधर करके लिख देता है, उसके बाद इसको लिख देता है या इसको लिख देता है। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर आपको दिख जाता है तो आप लोग उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही आसान डेरिवेशन है। वीडियो समझ में आया होगा आप लोगों को। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर वाला तो आप लोग ले ही चुके हैं, इधर वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये आगे देखते हैं हम लोग। फिर स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों का। हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम और भी बड़ी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। लाइव भी आने का प्लान है, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके एग्ज़ाम तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी करा सकें फिजिक्स की। और उसका PDF भी आपको हम देते हैं, जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो PDF से देखकर आप लोग कभी भी उसको देखकर समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी टॉपिक इस लेसन का और भी होगा उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।